गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज से हमारी मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट हो रही है एंड बिफोर स्टार्टिंग द स्टडी कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है। सबसे पहले आपके पास आपकी मैथ्स की टेक्स्ट बुक होनी चाहिए एंड उसके साथ एक कॉपी रखनी है आपको। जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उसको नोट डाउन करना है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आज हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे एंड चैप्टर 1 का नेम है इंटीजर। अपने क्लास 6 में इंटीजर का डेफिनेशन और बेसिक्स वगैरह पढ़ा होगा, हम उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पहले, है ना। तो इंटीजर से पहले मैं आपको नेचुरल नंबर एंड होल नंबर समझा देता हूँ कि नेचुरल नंबर होता क्या है। जब हम नंबर स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग 1 से, 1 आफ्टर दैन 2 आफ्टर दैन 3, ये जाता है टोटल इनफाइनाइट तक, देन इट इज़ कॉल्ड नेचुरल नंबर। एंड जब हम होल नंबर की बात करते हैं देन ये स्टार्ट होता है होल नंबर 0 से स्टार्टिंग होता है इसका, 1 2 3 4, ये भी जाता है टोटल इनफाइनाइट तक। बट ये होल नंबर जो है स्टार्टिंग होता है 0 से एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। एंड अब हम लोग देखते हैं इंटीजर नंबर। So the identity of integer number is that it has a negative part। हमने जो नेचुरल नंबर एंड होल नंबर में देखा होगा कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है एंड इनफाइनाइट तक जाता है, बट इसमें जितने भी पार्ट्स है, जितने भी नंबर है, वो सब पॉजिटिव है। +1 +2 +3 आगे जितने भी है सब पॉजिटिव पार्ट होंगे। होल नंबर भी हम देखते हैं 0 1 2 3 से इन्फिनिट तक, ये भी जितने हैं सब पॉजिटिव पार्ट्स हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंटीजर नंबर, इसमें जो है माइनस पार्ट भी होता है। दैट मीन्स ये स्टार्ट होता है -इनफाइनाइट टू -3 -2 -1 आफ्टर देन 0, यहाँ से पॉजिटिव पार्ट स्टार्ट हो जाता है इसका, 1 2 3 4, ये जाता है प्लस इनफाइनाइट तक। दैट मीन इंटीजर नंबर इज दैट स्टार्टेड फ्रॉम -इनफाइनाइट एंड इट गॉन टू इनफाइनाइट। दैट मीन्स इंटीजर नंबर जो है -इनफाइनाइट से स्टार्ट होता है, देन आगे बढ़ते वो प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। ओके देन क्लियर है तीनों, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर नंबर, तीनों में आपको बेसिक डिफरेंस मालूम होना चाहिए। अब इसका एग्जांपल देखते हैं अपन लोग। वी कैन क्लियर देम इजिली थ्रू एग्जांपल्स। सो सपोज आई राइट अ नंबर दैट इज -5, then what is this? This is this natural number or whole number or integer number? So it is the integer number। हम लोग देखते हैं कि 5 के साथ यहाँ पे लगा है माइनस, तो जो नेचुरल नंबर में है माइनस वाला पार्ट होता ही नहीं है। दैट मीन्स ये नेचुरल नंबर तो हो नहीं सकता। सेकंड हम लोग आते हैं होल नंबर पे। होल नंबर स्टार्टिंग होता है 0 से, बट इसमें आगे जो भी है पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। दैट मीन्स ये होल नंबर भी नहीं हो सकता बिकॉज 5 में जो है माइनस लगा है। अब हम आते हैं इंटीजर नंबर पे। सो ये इंटीजर नंबर हो सकता है बिकॉज इसमें इंटीजर नंबर में जो है माइनस पार्ट भी होता है। यहाँ देखिए -1 -2 -3, आगे -4 और यहाँ पे होगा -5। तो जो -5 है ये है इंटीजर नंबर। सो आई थिंक अब आप सबको क्लियर हो चुका होगा कि इंटीजर नंबर है क्या, इसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं। ओके देन वी विल सी दैट
हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर नंबर इन नंबर लाइन. Integers numbers on number line. ओके. सो हमने 3 चीज़ें पढ़ा यहाँ पे, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर नंबर. फर्स्ट हम लोग देखेंगे नेचुरल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन के थ्रू, होल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इंटीजर नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर को. ओके. सो हम लोग सबसे पहले एक नंबर लाइन क्रिएट करने ला है अपन को. ओके. सो दिस इज़ द नंबर लाइन एंड इस नंबर लाइन पे अपन लोग को नेचुरल नंबर को जो है रिप्रेजेंट करना है. सो हम लोग यहाँ देखते हैं कि नेचुरल नंबर जो है ऑलवेज स्टार्ट होता है 1 से. सो हम लोग नंबर लाइन को स्टार्ट कर देंगे 1 से. 1 2 3 4 5 6 ये सब जो है एक सीक्वेंस पे रहेंगे. 7 8 9 10 11 12 आगे भी है 13 14 15 लास्ट इनफाइनाइट तक जाएगा. ओके. सो नेचुरल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस नंबर लाइन से. एंड सेकेंड हम लोग देख लेते हैं होल नंबर को. सबसे पहले नंबर लाइन क्रिएट कर लेते हैं. So we all know that whole number is started from 0. There is whole number and it is started from 0 after then 1 2 3 4. Okay. So whole number को जो है उसके नंबर लाइन को हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 से. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आगे 13 14 15 लास्ट इनफाइनाइट. ओके. सो नेचुरल नंबर एंड होल नंबर क्लियर है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रू नंबर लाइन. सो थर्ड वी विल स्टार्ट दैट इंटीजर नंबर. देन हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर नंबर इन नंबर लाइन. ओके. इंटीजर नंबर. So first create the number line. We have seen the natural number and whole number that ये जो स्टार्ट होता है स्टार्टिंग से होता है 1 2 3 4 5 6 एंड होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होता है. बट इंटीजर नंबर जो है माइनस इन्फाइनाइट से स्टार्ट होकर प्लस इन्फाइनाइट तक जाता है. दैट मीन्स हम लोग 0 से क्रिएट करेंगे यहाँ 0. दिस साइड इज़ पॉजिटिव साइड एंड दिस साइड इज़ नेगेटिव साइड. सो दिस इज़ पॉजिटिव साइड एंड दिस इज़ नेगेटिव साइड. ओके. सो 0 आफ्टर देन पॉजिटिव साइड पे हम लोग जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लास्ट देन प्लस इन्फाइनाइट. दिस इज प्लस इन्फाइनाइट. ओके. देन 0 से इस साइड गए हम लोग पॉजिटिव साइड था, बट हम लोग 0 से लेफ्ट साइड में जाते हैं तो ये कहलाएगा क्या नेगेटिव साइड. दैट मीन्स 0 से पहले जाएंगे तो हम लोग को मिलेगा 1 तो मिलेगा, बट ये नेगेटिव साइड है तो जो भी यहाँ नंबर आएगा वो नेगेटिव नंबर्स होंगे. दैट मीन्स -1 -2
-3, -4, -5, -6, -7, -8, last than infinite, but this is negative side, so infinite is also negative. So integer number is expanded from minus infinite to प्लस इन्फाइनेट. क्लियर. इंटीजर नंबर को जो है माइनस इन्फाइनेट से प्लस इन्फाइनेट तक शो करते हैं किसमें, नंबर लाइन में. ओके. सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ टुडेज क्लास. हम लोग की पर डे की क्लासेस जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी. पार्ट 1 में हमने देखा कि व्हाट इज़ द natural number, whole number and integer number, and what is the difference between them and how to represent them in number line. And so part 2 में हम लोग देखेंगे जो इंटीजर नंबर्स है उसके सम प्रॉपर्टीज़ एंड उसके प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स. सो सम स्टेटमेंट्स about integer number. Okay, so first statement is that when two positive integers are added we get also a positive integer. When two positive integers are added we get a positive integer. We get a positive integer. So let's understand this from example. Suppose one positive integer is, हम जैसा कि हम जानते हैं कि इंटीजर में 2 पार्ट्स होते हैं. एक पार्ट उसका लेफ्ट साइड होता है जो कि नेगेटिव पार्ट होता है एंड सेकंड पार्ट जो होता है उसका राइट साइड होता है जो कि पॉजिटिव पार्ट्स होता है. सो हमें यहाँ पे बोला गया है पॉजिटिव इंटीजर्स. दैट मीन्स जो भी हम लोग इंटीजर नंबर लेंगे वो पॉजिटिव में होगा. सपोज 5, यहाँ पे कुछ नहीं लगा, दैट मीन्स वो पॉजिटिव है. ओके. 5 में हम लोग ऐड कर देते हैं एक और पॉजिटिव इंटीजर, सपोज 7. सो वी नो दैट 5 + 7 इज इक्वल टू 12. देन वी सी देयर 5 is also a positive integer and 7 is also a positive integer. That means the resultant 12 is also a positive integer. That means when two positive integers are added we get a positive integer. Suppose हमने एक positive integer लिया 5 and second positive integer लिया 7. सो जब हम 2 पॉजिटिव इंटीजर 5 एंड 7 को ऐड करेंगे, दैट मीन्स 5 और 7 को जोड़ेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी पॉजिटिव होगा. वी कैन सी दैट 12 इज ऑल्सो पॉजिटिव. सो ओके, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट्स आर प्रूव्ड एंड देन वी सी द सेकेंड स्टेटमेंट. And the second statement is that when two negative integers are added we get a negative integer. When two negative integers are added we get a negative integer. ओके. सो इसको भी हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं.
फर्स्ट स्टेटमेंट्स में हम लोग को कहा गया था कि व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट मीन्स हम लोग जितने भी इंटीजर्स लेंगे वो पॉजिटिव होंगे। ओके, देन सेकेंड स्टेटमेंट्स में बोला गया है व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स, दैट मीन्स इसमें जो इंटीजर्स हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा नेगेटिव इंटीजर। ओके, सो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ नेगेटिव इंटीजर का, -2। ओके, ये 2 तो है बट इसमें माइनस लगा है, दैट मीन्स ये नेगेटिव इंटीजर होगा। एंड -2 इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, -2 में ऐड करेंगे एक और नेगेटिव इंटीजर लेते हैं यहाँ पे -6 सपोज। देन 2 इज ऑल्सो माइनस इंटीजर, दैट मीन्स नेगेटिव इंटीजर, एंड 6 इज ऑल्सो नेगेटिव इंटीजर, दैट मीन्स इसका जो रिजल्टेंट होगा वो भी किस में आएगा, नेगेटिव में। सो we know that how to add two negative integers, 6 plus 2 that means 8, but 6 is also negative and 2 is also negative, that means its resultant is also negative. Okay, so 6 plus 2 is equal to 8, but when two negative integers are added we get a negative integer. ओके, सो फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर था -2 एंड सेकेंड नेगेटिव इंटीजर था -6। व्हेन वी एडेड दिस सो वी गेट अ नेगेटिव इंटीजर दैट मीन्स -8। ओके, सो सेकेंड स्टेटमेंट्स भी प्रूफ हो चुकी है हम लोग की। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में हम लोग देखा कि हम लोग 2 पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं एंड उसका रिजल्टेंट भी पॉजिटिव इंटीजर आता है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट था व्हेन 2 नेगेटिव इंटीजर आर एडेड वी ऑल्सो गेट अ नेगेटिव इंटीजर, सॉरी दिस इज नेगेटिव इंटीजर। ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट इज दैट व्हेन वन पॉजिटिव इंटीजर and one negative integer are added, we take their difference and place the sign of the bigger integer, थर्ड स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ा है बट ये भी बहुत इजी है। सो थर्ड स्टेटमेंट है व्हेन वन पॉजिटिव इंटीजर एंड वन नेगेटिव इंटीजर। अब हमको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। वन पॉजिटिव इंटीजर, सपोज एनी पॉजिटिव इंटीजर इज 4 एंड द सेकेंड व्हेन वन पॉजिटिव इंटीजर हम ले चुका है 4 एंड सेकेंड लेना है अपन को वन नेगेटिव इंटीजर, सपोज एनी नेगेटिव इंटीजर इज -3। सो वन पॉजिटिव इंटीजर 4 एंड वन नेगेटिव इंटीजर -3 आर एडेड, सो प्लस का साइन यहाँ पे। देन वी टेक देयर डिफरेंस एंड प्लेस द साइन ऑफ द बिगर इंटीजर, दैट मीन्स 4 एंड -3 का अपन लोग को डिफरेंस लेना है, दैट मीन्स 4 में 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, एंड प्लेस द साइन ऑफ द बिगर इंटीजर। एंड हमको ये देखना है कि पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर में बड़ा कौन है। सो यहाँ पे ऑब्वियसली 4 जो है ग्रेटर है -3 से, एंड 4 का साइन को देखना है अपन को, 4 में जो है प्लस साइन है, दैट मीन्स प्लेस द साइन ऑफ द बिगर इंटीजर, एंड जो बिगर इंटीजर है उसके साइन को हमको यहाँ पे प्लेस कर देना है। ओके, सो एक बार और समझा देता हूँ थर्ड स्टेटमेंट को। व्हेन वन पॉजिटिव इंटीजर इज +4 एंड वन नेगेटिव इंटीजर इज -3,
are added, then we take their difference. One positive integer and one negative integer are added, we take their difference, that means 4 minus 3, so equal to 1, and प्लेस द साइन ऑफ द बिगर इंटीजर. एंड हमको देखना है जो भी इंटीजर यहाँ पे है निगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर, उसमें बड़ा कौन है. सो यहाँ पे ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटीजर बड़ा है, एंड पॉजिटिव इंटीजर का साइन जो है प्लस साइन जो है रिजल्टेंट होगा. सो व्हेन वन पॉजिटिव इंटीजर एंड वन नेगेटिव इंटीजर आर एडेड, then we take their difference and place the sign of the bigger integer. Suppose सेकेंड एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं एक और. when वन पॉजिटिव इंटीजर एक दूसरा पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, +7 ले लेते हैं उसको, एंड वन नेगेटिव इंटीजर, सपोज नेगेटिव इंटीजर इज -9. ओके, so one positive integer and one negative integer are added, we take their difference. so 7 and -9 का डिफरेंस लेंगे तो हमको मिलेगा 9 minus 7, that means 2. बट प्लेस द साइन ऑफ द बिगर इंटीजर, देन हमको ये देखना है कि दोनों इंटीजर में बड़ा कौन है. सो यहाँ पे निगेटिव इंटीजर जो कि 9 है वो बड़ा है, एंड निगेटिव इंटीजर का साइन जो है माइनस है, सो हमको रिजल्टेंट मिलेगा -2. वन पॉजिटिव इंटीजर इज +7 and one negative integer is -9, so the resultant is -2. ओके, सो आज का क्लास हमारा यहीं तक था, एंड दिस इज़ द होमवर्क टाइम. सो दिस इज़ द टुडेज होमवर्क, एंड इसमें आपको 5 क्वेश्चंस दिया हूँ मैंने, एंड जो 5 क्वेश्चंस है उसको आपको स्टेटमेंट सेकंड एंड स्टेटमेंट थर्ड को यूज़ करके सॉल्व करना है. एंड आफ्टर सॉल्व द क्वेश्चन आपको जो है इसका पिक क्लिक करके जो है व्हाट्सएप पे शेयर करना है. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.